हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का GIF, वो क्या होता था। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये इसका बिल्कुल बेसिक बताएंगे, बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसका सिर्फ हमें यूज करना है। क्लास 11th, क्लास 12th और इसके आगे भी यूज है, तो क्लास 11th में जो यूज होगा जितना उतना हम आपको बता देते हैं क्योंकि आप अभी 10th पास करके आए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल पहली बार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो होता क्या है, तो यहाँ पे हेडलाइन डाल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये जो कर्ली ब्रैसेस है, कर्ली ब्रैसेस एक्स, इस तरह से ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि फ्रैक्शन देता है, यानी कि पॉइंट में वैल्यूज देगा। जैसे हम ये बता दें आपको कि इसका यूज कैसे है, मतलब कैसे ये देता क्या है, तो एक्चुअली ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिफाइन कुछ इस तरह से होता है कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डेफिनेशन, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो पिछले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हम बात कर चुके हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप उस वीडियो को आप जाके देख लें, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि x की जगह हमने लिख दिया 1.3, तो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा, तो x की जगह 1.3 है, तो इस x की जगह भी हम क्या लिखेंगे 1.3 माइनस, और डब्बे के अंदर यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या डाल देंगे 1.3। और आप लोग को ये पता होगा कि 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज कितना आएगा, तो चूंकि ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर आएगा। तो 1.3 इंटीजर नहीं है, तो 1.3 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा, तो आएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.3, तो ये इसका आ गया आंसर। तो हम लोग अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 2.03। तो 2.03 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला में एक्स की जगह क्या है 2.03, तो एक्स की जगह हम भी यहाँ पे क्या रख देंगे 2.03 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह क्या आएगा 2.03। तो चूंकि 2.03 इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम ये आपको बता चुके हैं कि इससे पहले का जो इंटीजर होगा वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.03 और माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा 2.03, अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उस जो वैल्यू दिया उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि 2 होगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आएगा 0.03। तो ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लें कि -4.26 ये है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या है -4.26 है, तो जरूर इस x की जगह हम लोग क्या रखेंगे -4.26 माइनस, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसके डब्बे में हम क्या लिखेंगे -4.26। तो ये सॉल्व करेंगे अब इसको हम लोग, तो -4.26, तो -4.26 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, इसका GIF कितना होगा। तो -4.26 का GIF देखने के लिए हम लोग ये सोचेंगे क्या ये इंटीजर है, तो इंटीजर तो ये है नहीं चूंकि पॉइंट में है, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा। तो इसको अगर हम आपको दिखाएं तो नंबर लाइन पे ये होता है -4, तो ये होता है -5, तो -4.26 तो लगभग यहाँ पे होगा, तो इससे जस्ट पहले का इंटीजर कौन होगा -5। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा -5, और पहले से कौन है आगे में माइनस, तो ये माइनस और ये -5। तो अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -4.26 प्लस 5। तो आंसर कितना कितना आएगा, तो 5 में से -4.26 को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.74 इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन रहता है वही लगभग आंसर आता है, पॉइंट के बाद जो चीज़ है वही हमारा आंसर आता है। लेकिन कब, जब प्लस में हो तो। लेकिन जब माइनस में होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि इस पॉइंट में जो पॉइंट की जो चीज़ें हैं कितना इसमें ऐड करें कि ये एक इंटीजर बन जाए।
इंटीजर बन जाए तो उसको हम क्या देखें कि -0.74 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तब ये -5 बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो इसका मतलब 0.26 को 1 बनाने के लिए कितना ज़रूरत है, तो 0.74। तो ये हो गया इसका आंसर, कब, जब माइनस में होता है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि अगर एक इंटीजर पे हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जो कि इंटीजर होगा तो उसमें देखेंगे क्या आता है। जैसे मान लो कि हमने अगला एग्जाम्पल ले लिया 4, एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई इंटीजर ले लेते हैं 3 मान लो ले लिए, तो इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि x के जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और डब्बे के अंदर क्या आ जाएगा 3। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये रहा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये खुद इंटीजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट नहीं तो ये खुद बाहर आ जाएगा 3, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि जो अगर इंटीजर हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर अगर कोई इंटीजर हो तो उसका आंसर आएगा क्या, 0 आएगा, क्योंकि ये 3.0 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये होगा ओवरऑल कि जो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो आंसर देता है वो आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता या 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट में अगर ये 0.999 तक है, अगर ये 1 बन जाएगा तो ये तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये 0 से लेकर के 1 से जस्ट पहले तक होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 से पहले तक होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं कि नोट में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा रहेगा हमेशा, ये x हमेशा छोटा रहेगा। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो बिलोंग करेगा किसको, क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज आ जाएगा इतना। तो और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है इसका बिल्कुल बेसिक ये खत्म होता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।